हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गीता जयंती आ रही है, जिसको कि हम मोक्षदा एकादशी, वैकुंठी एकादशी आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस दिन श्री भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही बाद में विश्व में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से विख्यात हुआ। श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। श्री भगवान said, your right is to work only and never to the fruit thereof. Do not consider yourself to be the cause of the fruit of action, nor let your attachment be to inaction. अभी जो हमने जिस श्लोक का वाचन किया वो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करने पर तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। अर्थात कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और कर्म फल के हेतु भी मत बनो। कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना है, और यह सोच के कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा सोचकर कर्महीन भी नहीं बनना है। निष्कर्ष यह है कि कर्म करना है, कर्म करना अनिवार्य है, बिना फल की इच्छा के। फिर प्रश्न ये होता है कि आधुनिक समय में तो हम सब फल ही चाहते हैं, परिणाम ही चाहते हैं, और परिणाम भी अपने पक्ष में, तब हम कुछ काम करते हैं। तो बिना फल की इच्छा के तो आधुनिक मानव कुछ करता ही नहीं।
और गहनता से विचार करें हम, ये फल की इच्छा ही आधुनिक जीवन शैली में जो इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई है उसका कारण बनता दिखता है। माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं, अच्छी तरह से लालन पालन करते हैं। किस फल की इच्छा से? कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे, बच्चे युवा हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर माता पिता तनाव में, गुस्से में, क्रोध में, हाइपरटेंशन में। दूसरी तरफ आइए, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं किस फल की इच्छा से? कि बदले में कुछ मिले, जमीन, जायदाद, पैसा। नहीं मिलता तो वही बात, क्लेश, झगड़ा, तनाव। तो आधुनिक जीवन शैली की अधिकतर समस्याएं फल की इच्छा ही होना है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि फल की इच्छा का त्याग करो। और हम भी अगर गहनता से विचार करें तो अगर हम फल की इच्छा का त्याग कर दें तो हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। फल की इच्छा रखना ही आधुनिक समय में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों का कारण है। बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उनके मन में फल की इच्छा पहले ही डाल देते हैं कि पढ़ो, इतना पढ़ो कि 90% नंबर लेके आओ, 95% नंबर लेके आओ। अब बच्चे के मन में हमने फल की इच्छा डाल दी। अब बच्चा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, लेकिन किस इच्छा से? किस फल की इच्छा से? कि 95%, 95% अंक लाने। नहीं आए तो वही बच्चा टेंशन में, बच्चा अवसाद में, बच्चा परेशान, माता पिता परेशान, माता पिता हाइपरटेंशन में, घर में क्लेश। तो मूल कारण क्या हुआ? फल की इच्छा। इसीलिए बच्चों को हम कहें कि भाई ईमानदारी से पढ़ाई करो, ये आपका कर्तव्य है, अंक जैसे आए देखेंगे, पर मेहनत आपको करनी है। अगर ये सोच हम डालें, कितनी समस्याएं अपने आप सुलझ गई। बड़े बुजुर्गों के मुख से ये पंक्तियां मैंने अक्सर सुनी है, आप भी ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे रेंगना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रेंगना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात हर चीज प्रकृति के हिसाब से होती है, धीरे धीरे होती है। अब एक माली ने पेड़ लगाया, आज ही लगाया, और सोचे कि आज ही मैं उसमें 100 घड़ा जल डाल दूं, पानी डाल दूं और फल मुझे मिल जाए। ये तो महान अज्ञान, तो महान बेवकूफी है। ऋतु आए फल होए, अर्थात फल किसके ऊपर निर्भर करेगा? ऋतु आने पर। जब उचित समय आएगा, आम की ऋतु आएगी तो
आम होगा, सेब की ऋतु आएगी तो सेब होगा। इसी प्रकार माली का कर्म क्या? केवल पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना। फल किसके हाथ में? प्रकृति के हाथ में। इसी प्रकार हमारा कर्तव्य क्या? कर्म करना और फल की इच्छा नहीं करना, फल परमात्मा पे छोड़ देना। अगर हम इस बात को सीख जाए तो आधुनिक समय की अनेक समस्याओं से हम दूर हो सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। श्री भगवान said, Arjuna, perform your duties established in yoga, renouncing attachment, and be even-minded in success and failure. Evenness of mind is called yoga. अभी जो हमने जिस श्लोक का वाचन किया वो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। इसी अध्याय के 47वें श्लोक की ही बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर स्थिति में सम रहना ही योग कहलाता है। अर्थात कर्तव्य कर्म करते हुए लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इस सब भावना की त्याग को योग कहते हैं। योग का अर्थ यह हुआ कि हर स्थिति में व्यक्ति सम रहे। समत्वम योग उच्यते। सम रहना ही योग कहलाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं एक अन्य सूत्र वाक्य के रूप में कि अति सर्वर्थ वर्जयेत, कि हर चीज की अति हमेशा बुरी होती है, वर्जन योग्य होती है। अब हम एक पुष्प को ले लेते हैं, वह सुगंध हर अवस्था में देगा, चाहे वे भगवान के चरणों में है तब भी वो सुगंध दे रहा है, चाहे वो मिट्टी में गिरा है तब भी वो सुगंध दे रहा है। तो यही सम अवस्था है। इसी को समत्वम योग उच्यते कहा गया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को लीजिए, हर स्थिति में मुस्कुरा रहे हैं। जन्म ही कारागार में हुआ, जन्म लेते ही माता पिता से बिछो। अगर भगवान के जीवन को हम देखें तो कितना दुख। जन्म लेते ही माता पिता से बिछो, फिर लगभग 12 वर्ष तक अपने माता पिता से बिछो, उसके बाद जिन्होंने पाला, जिन्होंने लालन पालन किया उनसे बिछो, बचपन के संगी साथियों से बिछो, ऐसे ग्वाल गोप गोपिकाओं से बिछो जो उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते, पर फिर भी भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसी को योग कहते हैं, इसी को समत्वम योग उच्यते कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हर अवस्था में सम रहो, हर अवस्था में स्थिर रहो।
सुख हो चाहे दुख हो, सुख है तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, दुख है तो ज्यादा दुखी मत हो, बस मुस्कुराते रहो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। महादेव को देख लीजिए, समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, सभी देवता भाग गए, महादेव ने मुस्कुराते हुए विष को लिया और कंठ में धारण किया, मुस्कुराते हुए सम अवस्था में, तो नीलकंठ कहलाए। तो भगवान श्री कृष्ण काली नाग के ऊपर नर्तन कर रहे हैं, तब भी सम है। कंस का उद्धार कर रहे हैं, तब भी सम है। भगवान श्री राम, राज मिलने वाला है, एकदम सूचना मिली कि राज नहीं मिलेगा, सम अवस्था में वन को चले गए। तो हर स्थिति में सम रहना, यही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो सम अवस्था में, योग में स्थित रहते हुए, क्योंकि अति भली ना बरसना, अति भली ना धूप, अति भली ना बरसना, अति भली ना धूप, अति भली ना बोलना, अति भली ना चुप। किसी भी चीज की अति उचित नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में व्यक्ति सम रहे, उसी को योग कहते हैं। और योग में स्थित रहकर व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को, अपने कार्य को पूर्ण करे, वही भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन और हम सबको उपदेश है। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा, वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।